हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आज 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा है तो कैसे वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। अगर टॉपर की लिस्ट में नहीं भी आना फिर भी बच्चे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे अपना वो टाइम टेबल सेट कर सकते हैं ताकि उनको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, याद करने में, मेमोराइज करने में। मैंने अलग अलग कैटेगरीज पे ये आसान लैंग्वेज में आपके लिए ये आर्टिकल तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है बेस्ट डेली टाइम टेबल ऑफ 10th स्टूडेंट्स। तो 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट डेली टाइम टेबल क्या हो सकता है, क्योंकि स्पेशली 10th क्लास है, वो बोर्ड की क्लास होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो प्रेशर बच्चे पर बहुत हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ शुरू करते हैं। इन दिस आर्टिकल और ऐसे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडीज ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट। तो इस आर्टिकल में या फिर ऐसे कह लीजिए वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं द स्टडीज ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास की स्टडीज है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज दिस इज ए बोर्ड एग्जाम क्लास। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की क्लास होती है। आई एम श्योर यू आर ऑल नेक डीप इन योर बुक्स। तो मैं इस बात से भी पूरी श्योर हूँ कि आप जब आप 10th क्लास में हो जाते हो तो नेक डीप का मतलब होता है आपकी जो पूरा सिर से पैरों तक आप टेंशन में होते हैं, पूरा गला है जो आपका वो किताबों के अंडर ही जाता है। पूरा दिन बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर भी हो जाते हैं। तो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको 12 घंटे की पढ़ाई नहीं, सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई में ही आपका सफिशिएंट हो जाएगा, आप मेमोराइज कर पाएंगे। तो नेक डीप होने के लिए बुक्स में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 10th रिजल्ट एवरीवन एम्स टू। तो जैसे कि 10th क्लास के जो रिजल्ट होता है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कैरियर ऑप्शन होते हैं आगे के आगे बच्चों के लिए। एवरीवन एम्स, तो हर एक स्टूडेंट का एम क्या होता है, क्या निशाना होता है, टू स्कोर द मैक्सिमम, कि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे 10th क्लास में। बट वी नो वेरी फ्यू सक्सीड इन दिस एम। तो हम ये भी जानते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट है अपने एम में सक्सेसफुल हो पाते हैं। एंड टू फुलफिल द एम, तो अपने एम को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, टू स्कोर गुड, तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए देयर इज ए सीक्रेट प्लानिंग। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट प्लानिंग शेयर कर रही हूँ। देयर एवरीडे शेड्यूल, कि उनका स्टूडेंट्स का क्या एवरीडे का हर दिन का शेड्यूल हो सकता है, रूपरेखा हो सकती है टाइम टेबल की। टू मीट और अचीव गोल, तो अपने जो निशाना है उसको मिले और उसको अचीव भी कर सकें, उसको मिथे। द ट्रिक इज टू मैनेज टाइम एट द सेम टाइम, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को मैनेज करेंगे, ये ट्रिक अपनाएंगे एट द सेम टाइम, तो इसी समय भी आपको क्या करना होगा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको जो सोसाइटी की डिस्ट्रैक्शन है उनकी तरफ से, सोशल मीडिया है, उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना होना, सोशल मीडिया की तरफ। एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिन पे हमें कुछ भी गेन नहीं होता, सिर्फ टाइम पास के लिए बच्चे मोबाइल पे सारा दिन बैठे रहते हैं, तो उससे हमें गेन तो कुछ होना नहीं होता। तो उसको हम क्या एक्टिविटी को चूज़ करते हैं कि वो अनप्रोडक्टिव है, जहाँ से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सो दैट हेल्प यू टू हेल्प इन एक्सेल इन बोर्ड एग्जाम। तो ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी टू हेल्प इन एक्सेल इन बोर्ड एग्जाम। तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं बेस्ट डेली टाइम टेबल फॉर ग्रेड 1 to 10। पहले से लेकर 10th तक जो आपका ग्रेड आना चाहिए उसके लिए आपको बेस्ट टाइम टेबल आपका क्या हो सकता है, इस बात पे हम पूरी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 AM जल्दी उठने के क्या फ़ायदा है, तो कैसे हम टाइम टेबल अपना शुरू करेंगे। गेट अप अर्ली इन 6 AM, तो आप 6 बजे उठ जाइए जल्दी से। एंड फिनिश योर डेली कोर्स, तो आपके जो डेली के थोड़े बहुत आप फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो, ब्रशिंग योर टीथ कर सकते हो, तो बिल्कुल फ्रेश हो सकते हो। डू सम लाइट एक्सरसाइज, तो थोड़ी सी आप लाइट छोटी मोटी एक्सरसाइज करें फॉर बेस्ट फोकस, ताकि आपका जो फोकस है वो स्टडी पे हो सके, बेस्ट फोकस। तो इस तरह से आप कुछ योगा भी कर सकते हो या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हो। रीड न्यूज़पेपर डेली, तो जो भी न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है, रीड न्यूज़पेपर डेली, तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए समटाइम, कुछ समय के लिए। टू नो अबाउट वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो आपके आसपास क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है,
गेम्स में क्या हो रहा है, या फिर सोसाइटी में कुछ कुछ जो भी घटनाएं हो रही हैं, या फिर क्या नया हो रहा है हमारी सरकारों के साथ, उसके लिए नॉलेज के लिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप 10th क्लास के आफ्टर ऑल स्टूडेंट हो चुके हो, तो न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है 7 AM, तो 7 बज चुके हैं। टेक अप ए सब्जेक्ट, तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए फ्रेश होने के बाद दैट यू आर वीक एट, तो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा मुश्किल, टेक अप ए सब्जेक्ट दैट यू आर वीक एट मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्रास्प एंड लर्न न्यू थिंग्स एज योर माइंड इज़ एट शार्पेस्ट स्पीड आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। तो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपको थोड़ा टफ लगता है, या जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स है वो कम आते रहे हैं, क्योंकि जो बेस्ट होता है मॉर्निंग का समय आप सो के उठे होते हैं, तो आपका जो माइंड है वो भी शार्पेस्ट स्पीड पे काम कर रहा होता है। एंड नाउ स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 आवर, तो अब कम से कम आप 2 घंटे की स्टडी ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से जो आपका माइंड होता है बहुत फ्रेश होता है, तो 2 घंटे की पढ़ाई आप ज़रूर इस टाइम पे लीजिए। थोड़े दिन आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे कि आप यूज टू हो जाएंगे तो 2 घंटे की स्टडी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाली है। थर्ड नंबर पे है 9 AM, अब बज चुके हैं 9। टेक ए ब्रेक, तो आप अब यहाँ पे एक ब्रेक लीजिए। हैव ए हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लीजिए, बहुत अच्छे वाला। अवॉइड जंक और ऑयली फूड ना खाएं, तला भुना ना खाएं, या फिर जंक फूड भी ना खाएं। एज यू फील स्लीपी, तो इस तरह का खाना खा के आपको आलसी बन सकते हो, दोबारा से नींद आनी शुरू हो जाती है, तो इस तरह से खाने से आप अवॉइड कीजिए। रिमेंबर स्टडी शुड बी फोकस्ड एट दिस पॉइंट, तो आपका जो फोकस होना चाहिए इस पॉइंट पे सिर्फ स्टडी होना चाहिए। अब 9:20 पे क्विकली डू ए 10 मिनट रिवीजन ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन मॉर्निंग, तो आप 10 मिनट की इसके बाद नाश्ते के बाद आप रिवीजन करेंगे 10 मिनट के लिए जो भी आपने सुबह मॉर्निंग में सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो 10 मिनट की आप क्विकली एक रिवीजन लेंगे जस्ट। नेक्स्ट है 9:30 AM, नाउ मूव ऑन द स्कोरिंग सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, तो उस सब्जेक्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए 9:30 AM पे। उस सब्जेक्ट पे आप मूव कीजिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं हम, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, या फिर बायोफिजिक्स होगी, जो भी साइंस के सब्जेक्ट है या मैथ्स के जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अल्टरनेटिवली डेज, आप 2 सब्जेक्ट एक दिन और दूसरे जो 2 सब्जेक्ट है वो अगले दिन, अल्टरनेटिवली मतलब बदल बदल के आप इनको चूज कर सकते हैं। फॉर एन आवर डेली, 1 घंटे के लिए आप जहाँ पे इस चीज़ की स्टडी लेंगे इन सब्जेक्ट की जिसमें आप हाई स्कोर कर सकते हो। 11:30 टेक हाफ एन आवर टू रिवाइज एवरीथिंग, तो एक आधे घंटे के लिए आपने हर चीज़ जो आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करेंगे। दैट यू स्टडीड लास्ट डे, जो आपने पिछले दिन पढ़ के रखी हुई थी उसको आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है 12:30 पे लंच ब्रेक लेंगे आप। माइंड फ्रेश विद ए शॉर्ट स्लीप, खाना खाने के बाद अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि आपने 3-4 घंटे है जो अपनी स्टडी के रिलेटेड दे दिए हैं, तो आप अपना माइंड फ्रेश करेंगे विद ए शॉर्ट स्लीप फॉर हाफ एन आवर, तो आधे घंटे की नींद लेंगे अपने, या फिर अगर आपने नींद नहीं लेनी आप टीवी वगैरह देख सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट है 1:30, जब आप फ्रेश हो जाओ, सो के उठ जाओ, तो 1:30 पे नाउ दैट योर ब्रेन इज फ्रेश, तो आपका दिमाग फ्रेश हो चुका है एंड शार्प, तेज भी चलने लग चुका है। सो यू मे अटेम्प्ट सॉल्विंग फिजिक्स इक्वेशन, तो आप फिजिक्स की इक्वेशन है उनको सॉल्व कर सकते हो। एज दिस इज द टाइम यू कैन पुट इन द मैक्सिमम एनर्जी, तो ये वो टाइम होता है जब अपनी पूरी एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हो इनटू स्टडीज, पढ़ाई में। आफ्टर दिस यू टेक द सेफ सब्जेक्ट विच इज इजी एंड योर फेवरेट, तो फिजिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे, बल्कि कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें आप कन्वीनियंट है, जो आपको ईजी लगता हो और आपका फेवरेट भी हो, तो उस सब्जेक्ट की आप थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए स्टडी ले सकते हो, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं 6:30, गो फॉर सम स्पोर्ट्स, तो आप बाहर निकलिए घर से, स्पोर्ट्स एंड फन एक्टिविटीज़, कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ कीजिए, लाइक वॉकिंग, चलिए खुली हवा में, सांस लीजिए, रोड पे निकल जाइए, पार्क में निकल जाइए। स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग के शौकीन हो तो स्विमिंग कर सकते हो। प्लेइंग सम अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ और गेम्स, तो कोई भी गेम्स है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं।
अपने शरीर को भी फिट रखना ज़रूरी होता है। जब हमने पढ़ना होता है तो जो हेल्दी माइंड है वो हेल्दी बॉडी में ही निवास करता है। तो इस तरह से आपको 1-1.5 घंटे के लिए अपनी ये एक्टिविटीज़ ज़रूर लेनी है। नेक्स्ट है 8:30। इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन यू हैव टू राइटिंग ए लॉट फॉर 2 लॉन्ग आवर्स। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हो, सब कुछ मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आपको बहुत 3-3 घंटे 3.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो कंटिन्यूसली आपको स्पीड के साथ अपने आंसर लिखने होते हैं ताकि अपना पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी स्पीड होनी भी ज़रूरी है और आपकी हैंड राइटिंग होनी भी अच्छी ज़रूरी है। टेक एनी वर्ड नीट एंड वेल स्पेस हैंड राइटिंग। तो जो भी आप वर्ड लिखोगे वो अच्छी तरह से लिखना हो, साफ सुथरा लिखना है। एंड वेल स्पेस, उसके बीच जो स्पेस है, 2 वर्ड्स के बीच जो स्पेस है वो भी अच्छी होनी चाहिए हैंड राइटिंग की, ताकि जो एग्जामिनर है उसको आपका एक एक अक्षर लिखा हुआ समझ आ सके। और अगर आपने कुछ गलत भी लिखा है लेकिन हैंड राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी इंप्रूव होगी तो एग्जामिनर उसको गलती निकालने में थोड़ा असमर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टेक योर डिनर, इसके बाद अपना डिनर लीजिए। एंड आफ्टर डिनर यू मे ड्रिंक ए ग्लास ऑफ हॉट मिल्क। इसके बाद आप गर्म दूध का एक गिलास ज़रूर लें फॉर अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, ताकि आप एक अच्छी नींद ले सकें। अनडिस्टर्ब मतलब पूरी आपका फ्रेश हो सके। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि दूध का गिलास डिनर लेके दूध का गिलास पी के सो जाना है। विद दीज स्ट्रैटेजीज, तो जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने छोटे से इस आर्टिकल में आपको बताई हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हो यू विल अचीव द टारगेट। तो आप अपना जो टारगेट आपने मिथा हुआ है कि मैंने इतने % स्कोर करने हैं, तो वो आप क्या जो टारगेट है पूरा कर सकते हो ईजिली इन एनी एग्ज़ाम। सिर्फ 10th के एग्ज़ाम में ही नहीं, आप 10th के बाद +2 में या +2 के बाद 10th के बाद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तब भी ये आपका टाइम टेबल आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेंगे। अच्छी से अच्छी कोई भी सीट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी हेल्प कीजिए, भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। इस तरह से आप अपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए और अपने परिवार का अपना नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।